मानो मेरे हनुमान का एहसान तुम्हारी पहचान बढ़ा। जैसे जे अजर अमर है वैसे ही ये तुम्हारा स्थान अजर अमर कर। अरे भाई पता नहीं मैं ठीक बोल रहा हूं। अरे भाई आप समझिए बात क्या हो रही है। जब बाबर भगवान एक संत के घर प्रकट हुए, कश्यप ऋषि अदिति के आंगन में ब्रह्मा जैसे देवता, शिव जैसे भगवान, अनंत देवता उनके दर्शन करने के लिए अदिति और कश्यप ऋषि के आंगन में पधारे। पुजारी जी जहां कोई कमी है क्या? सारे तीर्थ आए रहे। तुम्हारी दुकानें चल रही है, बाजार लगा है, कई की रोजी रोटी चल रही है, दुनिया चारों तरफ से दुनिया खिंची चली आ रही है। कभी मैं बैठ जाता हूं, महाराज बड़ा नाम सुना है इस स्थान का, आप बताओ हमारे साथ। मैंने कि मैं पर्ची नहीं निकालता हूं जी, कमी है। ये बाबा पर्ची वाला नहीं है, ये बाबा तो अमृत पिलाने वाला। ये बाबा तुम्हें पर्ची निकालेगा नहीं, अरे तुम्हें कानों के माध्यम से अमृत पिलाएगा, जिससे आप सदैव के लिए धन्य एवं अमर। पर्ची तो मैं 2 दिन निकाल के 3 दिन के बाद मेरी पर्ची का भाव भी बाजार में कमजोर हो जाएगा, लेकिन मेरे मुंह से निकला हुआ अमृत कानों के माध्यम से आप पियोगे, आपकी ताकत, आपका जीवन अमूल्य हो जाएगा। इसमें मैंने क्या किया? इसमें लिखा नहीं है, मैं अपने अंदर के भाव प्रकट कर रहा हूं। ये जो कथा चल रही है, ये कथा तो मैं 25 साल से कह रहा हूं। महाराज मुख पर से दिव्य तेज झलक रहा है। ब्रह्मादि देव भी वहां पधारे, उन्होंने कश्यप अदिति को बधाई दी। पर्यटक वाले आपको को तो बधाई मिलती है कि धन्य पर्यटक वाले धन्य। अरे भाई शिवपुरी से आए, आज मंगलवार का दिन और बालाजी नहीं बैठे होते तो जी शिवपुरी से क्यों आते? ये शिवपुरी से या कैसे आ? मुझे इसका जवाब दे सकते हो? और ये और भी कई लोग अन्य स्थानों से पधारे हैं, मैं उनको भी प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। आप मेरे लिए पूजनी है, सब बंदनी है। मैं सभी को साष्टांग दंडवत करूं। कथा, भागवत, देव स्थान, घर में कोई अच्छा काम, ये अभिमान का प्रतीक नहीं है, ये शरणागत का प्रतिबिंब होना चाहिए। शरण आपका किया हुआ अच्छा काम, धार्मिक या शादी ब्याह, अभिमान से किया हुआ काम बिगड़ आएंगे, और समर्पक भाव से किया हुआ काम आनंद। आनंद के लिए महाराज आप देखेंगे सब अदिति को क्षमा करेंगे, कश्यप एवं अदिति को शुभकामनाएं, सारी देव शक्ति बधाई दे। आपका गृहस्थ आश्रम सफल हो गया। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, तो हे कश्यप ऋषिवर, हे देवी अदिति, आप जैसे जीव का गृहस्थ आश्रम सफल, आपके घर में भगवान, हे पर्यटक वासियों, क्षेत्रवासियों, अनन्य मेरे आए हुए पधारे वासियों, आपका आगमन धन्य, आपका जीवन धन्य नहीं अमूल्य हो गया।
इस स्थान पर जिन्होंने साधना की हो, ऋषियों मुनियों, हो सकता है हम ही किसी न किसी युग में जा रहे हो, आप रहे हो, भगवान ने आपको साक्षात आशीर्वाद दिया। और ये बात आज से 50 साल पहले, ये बात ठीक आज से 50 साल पहले हीरा बुबिया ने उजागर कर दी थी कि आपके पास, आपके नगर में बहुत बड़ी एक परम शक्ति आने वाली है। सो आगे हमारे देवताओं की वाणी कभी मिथ्या नहीं जाती, समझ लेना। महाराज, मैं पिछले 2 साल पहले अमेरिका चला गया था। श्रावण मास का महीना था और नागराज, भरपूर नागराज, मूंछे, काला इतना, और घूमते रहे। आवाज उनकी कैसी थी? आज कभी देख लेना, हम अगर यहां से महीना 2 महीना 4 महीने के लिए कहीं भी जाएंगे तो जब जब उनकी आवाज आपको सुनने अगर हम शरीर भी छोड़ के चले जाएंगे तो आज हम आपसे वायदा भी कर देते हैं, गुरु पूर्णिमा का महापर्व चल रहा है, हम उसी रूप में इस मंदिर के प्रांगण की देखभाल हम स्वयं। बाबा जी सरकार सच्चे दरबार की जय। जहां पाखंड असत्य मेरे शरीर छोड़ने के बाद कदापि नहीं चलेगा। कान खोल के सुन लो, यहां कोई अपनी गतिविधि कहीं कोई लाया कि भाई नहीं, यहां तो उन्हीं का स्वरूप, उन्हीं की हुकूमत और कोई चलेगी। मैं ठीक बोल रहा हूं? मैं आज आपके भले ही मिट्टी रहे न रहे, लेकिन हम तो आपको सब बता रहे हैं, धोखे में मत पड़ जाना। कहीं आप समझो, कोई समझो, आपसे बताओ नहीं है, हाँ चोट खा जाओगे। समझ लो, तो बहुत गहरी बात कह दी मैंने इशारे में। हे संतो, हे महात्माओं, भगवान के कई स्वरूप होते हैं। भगवान चेटा बन जाए, चिंटी बन जाए, बिच्छू बन जाए, कीड़ा बन जाए, मकोड़ा बन जाए, अजगर बन जाए, मगर बन जाए, शेर बन जाए, अरे एक कोई भी चिंटी बन के तुम्हारे कान में घुस जाए, एक चिंटी तुम हाथी जैसा शरीर लियो ना, वो चिंटी तुम्हें परास्त कर देगी, मार देगी। बच्चों, हाथी के अंदर एक चिंटी हाथी के शरीर को परास्त कर देती है। मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूं? आप चाहो तो लिख लो मेरी बात, इसमें सेट हो गई, मैं उसी स्वरूप में रहूंगा जो आज मैंने जो कहा है। हम वचन देते हैं, शरीर छोड़ने के बाद भी हम इस देव स्थान की परिक्रमा में हमेशा समाये रहे। झूठ मत करना, आकाशवाणी होगी, भविष्यवाणी होगी, उसी के अनुसार चलना। कहीं तुमने कोई चूक करी और कहीं तुमने किसी ने अपनी चलाई तो मैं जानता हूं कि बहुत बड़ा अनर्थ भी हो जाए। सच्चे दरबार। मैं तो आपको सावधान कर रहा हूं, मेरा जीवन इस शरीर का कितना है मुझे पता नहीं, कल ऐसा न हो कि हमें पता नहीं। बाबा ने चाहा
जाते जाते सचेत नहीं किया, सावधान नहीं किया, मैं कुछ गलत बोल गया। जब भी कोई बिगड़ा काम बन जाए, अनुमति से गद्दी से लेना। बगैर गद्दी के कोई काम कर बैठे तो इसका परिणाम आप स्वयं देखो। मैं कुछ ज्यादा तो नहीं बोल, मैं तो आगे का भविष्य दे रहा हूं। आप ऐसा भविष्य देने वाला तो मैं फिर कभी नहीं हूं। मेरी अंतिम समय पे जब मैं सांस थक जाए तो मैं आपसे इतनी व्याख्यापूर्ण बात कर भी नहीं पाऊंगा। हे संतो महात्माओं, ये जो किया है ना, ये मानव की देन नहीं है, ये ईश्वर की देन है स्वयं। ये संत अपने आश्रम बनाते हैं। अरे यहां तो ठीक 1100 साल बाद मैंने अवतार दिया है। ठीक 1100 साल बाद मैंने पूरे भारत के अंदर ये प्रथम अवतार मेरा है। बुद्धि बाबा का है, इसमें चूक मत करना। अदिति को बधाई दी, आपका गृहस्थ आश्रम सफल हो गया। आपका गृहस्थ आश्रम सफल हो गया, सार्थक हो गया। आज आप जगत पिता बन गए। हे बैठकवासियों, क्षेत्रवासियों, आज आप जगत पिता बने बैठे। इतनी बड़ी ख्याति को बचाना आसान नहीं है। इसकी देखभाल में किसी तरह की कमी, कोताही, विपरीत नहीं होनी। तो आज तक मैं इस शरीर में प्रवेश है मेरा, और मेरा प्रवेश होने के बाद मैं वही रेखा खींच रहा हूं। आया हूं तुमसे, तुम्हारा मैंने कहीं अनहित नहीं होने दिया। इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूं, आज अदिति का और कश्यप ऋषि का भाग्य खुल गया, लॉटरी लग गई। आप जगत पिता, आज आप जगत पिता के भी पिता बन गए। आज आप जगत पिता के भी। कथा अच्छी लग रही है। कश्यप अदिति का गृहस्थ आश्रम अत्यंत पवित्र था। जब तक आपका हमारा गृहस्थ आश्रम अत्यंत पवित्र था। हाँ, कोने में भी, कहीं भी जाला भी नहीं, मकड़ी भी नहीं। अब कहेंगे भाई वो तो बहू का काम है, क्या बहू ने ठेकेदारी ले लिया गया? बहू बेचारी नहीं देख पाई तो तुम कल लोगे तो छोटे हो जाओगे क्या? चलो, दादी ने नहीं देख पाया तो दादा तुम तो देख लो। मैं कुछ गलत तो नहीं कर। घर के अंदर पवित्रता अनिवार्य है। पनेरी पर पानी भरा रखा है, अनिवार्य है। अग्नि के सन्मुख रसोई के अंदर पवित्रता, जो हमारी माता बहन बेटी जो 3 दिन का सूतक उनके भविष्य में आता है, उस समय उनको रसोई घर से बचना चाहिए। मैं गलत तो नहीं बोल रहा। किसी भी महापुरुष के सामने जाना तक नहीं चाहिए। सास ससुर के सामने भी जाना नहीं चाहिए, जब तक कि अपने पति से भी बचना
अब मैंने इसमें क्या बुरा किया? घर के अंदर पवित्रता अनिवार्य है। घर शुद्ध है, आपका मन एवं विवेक और बुद्धि शुद्ध। घर के अंदर अगर विघ्न, असंतोष, अधर्म, अज्ञान है तो घर में कभी शांति नहीं पाओ। रोते ही रहो। देखो देखो नाती, ये क्या हो गया, देखो देखो बउआ क्या हो गया, देखो देखो देखो। अरे भाई पूज एक को पूज लो ना दो भाई। हमारी माताओं में बड़ी होती है, कोल हो गई, बाप पूजा को ना लगो, तासे बाप को ना लगो, बटभैया को ना लगो, नरभैया को ना लगो, जा को ना लगो। अरे एक ही है, मेरे बाबा। मन संतोष के लिए तो जितना चाहो तो पीपल है पूजो, आमले पूजो, बड़े पूजो, नींबू पूजो, है ना, खेत को पूजो, खलियान को पूजो, बाबरी को पूजो, कुआ को पूजो। पूजा की कमी नहीं है। बैठो बैठिए। पूजा की कमी, लेकिन एक कोई ढंग से पूज लो तो सब कुछ चाहिए। एक कोई ढंग से पूज लो सब कुछ चाहिए। अत्यंत पवित्रता अतः भगवान उन्हीं के घर प्रकट होते हैं। जिसका घर पवित्र होता है भगवान उसी के घर प्रकट होते। घर से मतलब होता है हमारा ये घर, आचार विचार, आचरण, रहन सहन, ये पवित्र। जबरदस्ती किसी ने कही ऐसा हो गया है, उनने करी हो, आप भी पहुंच गए हो। अभी सोचो समझो क्यों, क्या है, आपने उसकी झूठी हमें मिला दी। आपने छोटी सी बात का बवंडर कर दिया, और बवंडर हमेशा जो बवंडर करता खड़ा उसी के लिए हानिकारक होता है। बवंडर से हमेशा बचना चाहिए, बात हमेशा समझना चाहिए। मर्यादा में रहोगे, मर्यादा की बात करोगे, आदमी तुम पर अपना सब कुछ नौछावर कर देगा। चमका के और ढोल बजाओगे तो ढोल उसका बजा रहे हो, उसका नहीं। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारा ढोल कुछ बजने लगेगा। किसी का ढोल बजाया अपना भी ढोल बजेगा किसी दिन। ऐसे कामों से हमेशा हमें बचना चाहिए। रही बात आप बालाजी धाम में अरसों वर्षों से जुड़े हुए हैं, बालाजी भगवान ने आपको किसी तरह से परास्त किया हो, परेशान किया हो, आपसे कुछ मांगा हो, आपका सम्मान नहीं किया हो, जल पानी की नहीं पूछी हो, अन्न की नहीं पूछी हो, बैठने को आपको जगह नहीं दी हो, आपके सम्मान में कोई कमी रखी हो, तो मुझे बता दो तो ऐसी जगह कहां तुम्हें मिलेगी भाई? ये सद्भाव, ये प्रेम, ये समर्पित भाव आप ढूंढ लो। आप दुनिया में चले जाओ, और जगह देव स्थानों की, आश्रमों की कमी नहीं है। तुम्हारे बाबा तो एक एक पर नजर रखते हैं। आप और स्थानों पर जाओगे तो कौन सा नेता आ जाए, दरबार कौन सा है, पहले दरबार को बुला। मेरे लिए तो आप जैसे उसे जो सच्चे भावुक हैं, सच्चे संत हैं, इससे बड़ा दरबार मुझे संसार में कोई दिखता ही नहीं। सच्चे दरबार की जय।
मुझे चमक नहीं, दमक नहीं, मुझे भाव चाहिए, सच्चा प्रेम चाहिए। बाबा की कुटिया में तो आप देखते हो सभी का सम्मान, कोई भी आ जाए समानता से मिलते हैं, सबको देख के आजा भाई मेरी छाती से लग जाते, खींच लेते हैं। आप अगर द्वेष करोगे और दो तरह की बात में देखोगे और दो चश्मा लगा के देखोगे, आपकी भक्ति आपसे चली जाएगी। महाराज दर्शन हो गए, उनकी बाल लीला का दर्शन वर्णन नहीं किया जा सकता। बावन भगवान की बाल लीला का वर्णन, उनकी यज्ञोपत्ति देने का निषेध किया गया। जनेऊ संस्कार, यज्ञोपत्ति की क्रिया से ब्रह्म संबंध होता है। जनेऊ भगवान से संबंध जोड़ता है। ये जनेऊ मालूम है क्या, बड़ा ध्यान है, लफ्ज़ का जा रहे हैं तब माने ये भगवान का बात। अरे भगवान हम जैसे अनपढ़ को, हम जैसे अज्ञानी को भगवान अपना ये बहुत बड़ा हमें आशीर्वाद दे दिया। अगर भगवान का आके देख लो जो कितने धैर्य बैठे महाराज, इसका बहुत बड़ा कान है मूद जनेऊ संस्कार। ये कंधे पे ऐसा लगता है जैसे साक्षात परमात्मा का स्वरूप झलक रहा है। बाबर भगवान का जनेऊ संस्कार किया गया, मंत्र दान कराया गया, मंत्र दे दिया गया। करता हुआ पिता पुत्र से कहता है कि आज से ये अपना नहीं किंतु ईश्वर का होगा। कैसे गुरु मंत्र दे दिया गुरु ने, अब आज से जी हमारा नहीं, आप जो लेते हो ना मंत्र ईश्वर के हो। मेरी बात समझो, गुरु मंत्र से मतलब जानती हो आप भगवान के हो। गुरु दीक्षा का मतलब ही है कि आप भगवान के हो गए, लेकिन उसके बाद भगवान के बने हो, विमुख मत हो। गुरु दीक्षा के बाद में हमारे मन में अपने गुरु के प्रति इतना सच्चा भाव होना चाहिए, इतना सच्चा भाव होना चाहिए कि जब मेरे पूजनी गुरु जी ने संसार त्यागा था तो ध्यान हो, मैंने 13 दिन का पूरा उनका जो एक विधिवत होता है, हमने कोई उपकार नहीं किया, मुंडन करा, बाल दिए और 12 दिन का सूतक और 12 दिन के ब्राह्मण के बाद गौदान के बाद में उनका गंग भोज भी किया। ऐसा मैं कोई ऐसा नहीं किया, मैंने अपना धर्म दिखाया, मैंने अपने कर्तव्य किए, मैंने कोई अपना उपकार इन पर नहीं किया, इन्होंने मुझ पर उपकार किया। आपने जो गुरु 7 दिन जिस घर में हम वास करते हैं, मैं तो रहा भी नहीं था, मेरे तो वहां कोई बिस्तर भी नहीं थे, मकान कोरा था। 7 दिन प्रभु ने उस घर में वास किया। 7 ऐसा सदगुरु कोई मिल जाए 7 दिन आपके घर में, तो घर की पवित्रता तो वैसे ही हो जाए। गुरु के चरण पड़ते ही गुरु के चरणों की धूल से वो घर मधुमय हो जाता है। महाराज आज से वो अपना नहीं किंतु ईश्वर का होगा। उस दिन माता के साथ उसका अंतिम भोजन कराया। उस दिन माता के साथ उसका 52 भगवान का
माता अदिति के साथ आखिरी भोजन कराया जाता है। इस पवित्र विधि के बाद पुत्र के माता पिता बनते तब बनते। सूर्य नारायण और गायत्री देवी जनेऊ वेद विदित सेवा है। क्या है महाराज? सूर्य नारायण और गायत्री देवी उनके वेद विदित सेवा है। वेद विदित। मैं नारायण का सेवक हूं। अब मैं नारायण का ये गुरु की, अब मैं प्रभु का सेवक हूं। मुझसे पूछते हैं तुम्हारे कलाई से जो गट्टा कभी निकलता ही नहीं है, मैं के अंतिम सांस में निकलेगा। मेरे बाबा मैं सास की सेवा में था। जानते हो मेरे कर्मचारी अधिकारी मेरे से वरिष्ठ थे, बोले हम तो तुम्हें तुम्हारी कलाई में जो जगह उससे ही पहचान लिया। जी महाराज और जो कलावा आज से नहीं, जो कलावा 94 या 95 से कलावा निकला। बाबा जब मैं बिलासपुर में मेरी पोस्टिंग थी, उस समय सास की सेवा में था। मैं हनुमंत बाबा का तो सदा भाई प्रशंसक रहा। हमें बचपन से चलिए आप ही हैं, हम ही नहीं, उनके आप सभी प्रशंसक। महाराज बात आ गई, इस पवित्र विधि के बाद पुत्र के माता पिता बनते हैं। सूर्य नारायण और गायत्री देवी जनेऊ वेद बेहद सेवा है। मैं नारायण का सेवक हूं। जनेऊ में हरंक देव की स्थापना की जाती है। हरंक होता है महाराज जो इसमें 3 देव आया, ब्रह्मा विष्णु और महेश। जनेऊ में क्या है ये देखिए, 3 होंगे इसमें, तीन है और 6 है। ब्रह्मा विष्णु, क्षमा करना आज मैं बार बार मुझे नहीं बताना चाहिए, लेकिन जनेऊ की बात इसलिए मैं आपको बता। ब्रह्मा विष्णु महेश और हमेशा रुद्रमाला का धारण करें।